आपके एग्जाम में बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर देन डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0, ये होता है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर का हो तो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। या ऐसा दिया है और ये बोल दे कि आप ये प्रूफ करो कि इसको एक्सपेंड करने के बाद 0 आएगा, तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ी देर के लिए P मान लो, ठीक है। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। इसे हमने फर्स्ट मान लिया तो P इज इक्वल टू क्या होगा, अब इसका ट्रांसपोज कर दो, तो ट्रांसपोज करोगे तो 0AB माइनस A 0C माइनस B माइनस C और 0, ये हमने ट्रांसपोज कर दिया। क्यों किया, क्योंकि अगर P का वैल्यू ये है तो इसका ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होगा वो भी P ही होगा। अब देखो, जैसे मैट्रिक्स में आप इंटू करते हो किसी स्केलर से तो हर एलिमेंट में इंटू हो जाता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अगर किसी स्केलर से इंटू करोगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही इंटू होगा। तो हमने क्या किया, R1 को -1 से इंटू कर दिया, फिर R2 को भी -1 से इंटू कर दिया और फिर R3 को भी -1 से इंटू किया। तो देखो, अगर -1 से 3 बार इंटू करोगे तो 3 बार -1 आपको बाहर भी लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल उनका लेना पड़ता है, और तब आप -1 से इंटू कर सकते हो। तो जब -1 से इंटू करोगे तो हो जाएगा 0AB माइनस A 0C माइनस B माइनस C और 0। आप ध्यान से देखिए, क्या ये फिर से P नहीं बन गया, जो P का वैल्यू है वही चीज यहाँ फिर से बन गया, यानी P इज इक्वल टू क्या मिल गया, -1 को 3 बार इंटू करेंगे तो माइनस हो जाएगा और अगेन ये P बन गया। अब आप इसको उठा के दूसरी तरफ लाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, P प्लस P इज इक्वल टू 0 मिलेगा, यानी 2P इज इक्वल टू 0 मिलेगा। देयरफॉर P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये प्रूव हो गया। ये प्रूफ करने के लिए आएगा कि हाँ इसकी वैल्यू 0 प्रूफ करो। इस तरीके से आप इजीली प्रूफ कर सकते हो। इसमें लिखा भी रहेगा जब प्रूफ करने के लिए आएगा कि इसे प्रूफ तो करो विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड नहीं करना है। तो बच्चे सोचेंगे हम इतना लफड़ा क्यों पाले, हम तो एक्सपेंड करके 0 दिखा देंगे। क्लियर शब्दों में लिखा रहेगा कि बिना एक्सपेंड किए हुए प्रूफ करो कि इसकी वैल्यू 0 आएगी। वॉच करते रहिए अमेजन कोच पे नए अच्छे शॉर्ट्स आपके CBSE बोर्ड एग्जाम के ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, और सब्जेक्टिव के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके जो टॉपिक्स हैं उनके वीडियोस देख सकते हैं, छोटे छोटे वीडियोस डले हुए हैं।